नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान पर हो रही सियासत पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। अभियान को लेकर एक बैठक हुई, कार्य योजना बनाई गई। ये अभियान और यात्रा 11 अगस्त से शुरू होगी। भाजपा के इस अभियान को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस अभियान को नौटंकी करार दे रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि भाजपा दिखावा कर रही है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, सभी लोग मनाते हैं। नौटंकी और अनेक तरह के प्रपंच करना उचित नहीं। इधर बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को कांग्रेस की ओर से नौटंकी बताए जाने पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर अच्छे काम में नौटंकी नजर आती है। जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन है। जायसवाल ने कहा कि लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। राष्ट्र भावना होती तो बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता। कांग्रेस की मानसिकता देश को खंडित करने वाली है। नौटंकी बताने वालों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को हर घर तिरंगा अभियान या तिरंगा यात्रा ऐसे कार्यक्रमों से परहेज आखिर क्यों है? तमाम तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इनके पीछे क्या कारण है, समझेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है। और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और तिरंगा तो हर घर में फहरता है। हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नज़र आता है और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं। ये चूँकि आज आप देखे होंगे कि कल से जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हो रहा है और पूरे बांग्लादेश में जिस तरफ से विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है, मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में राष्ट्र प्रेम की भावना अगर होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसलिए भारत में सदैव से उसके प्रति भावना रही है, देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति। कि तिरंगा घर घर लगाने से मुझे लगता है कि लोगों में देश प्रेम की भावना और ज़्यादा उत्प्रोत होगी। चलिए, तो आपने सुना तमाम बयानों को। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र चौहान बीजेपी से, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूँगा। रविंद्र जी, हर साल आयोजन होता है तिरंगा अभियान, चला जाता है। पार्टी के आपके युवा नेता, तमाम कार्यकर्ता जो है इस अभियान से जुड़ते हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। क्या उद्देश्य है इसका? बिल्कुल, तिरंगे के गौरव को हर घर घर तक पहुंचाना, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कुचलना और लोगों में राष्ट्र की भावना का अंदर से जगाना, यही क्या कहते हैं तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत है। और पिछली बार हमने 20 करोड़ घरों में किया था। और नौटंकी किसको बोलते हैं? कांग्रेस क्या कहते हैं, तिरंगा का अपमान करती है क्या? भारतीय जनता कोई भी काम करती है तो नौटंकी हो जाती है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 1950 में तिरंगे को अपनाया गया। 1996 तक केवल और केवल मंत्री लोग या बड़े सरकारी लोग, उन्हीं अधिकारी लोग, वही लोग तिरंगे को फहरा सकते थे। आम नागरिक के हाथों में तो तिरंगा था ही नहीं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल के याचिका पर निर्णय दिया कि भाई हर नागरिक का अधिकार है, तिरंगा फहराना मौलिक अधिकार है। और 50-40 साल तक कांग्रेस ने नागरिकों को रोक के रखा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर 2002 में फ्लैग कोड बना। उसके बाद मुझ जैसे व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। तब कांग्रेस को नौटंकी नहीं लगा। कभी कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करके तिरंगा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में तकलीफ होती थी उनको। आज हम इस काम को कर रहे हैं तो इनको नौटंकी लग रहा है। अब उसके बावजूद मोदी सरकार ने 2 परिवर्तन किए तिरंगा पे, तिरंगे ध्वज के कोड में। सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। एक, तिरंगा 24 घंटा फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता था। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, इसको पूरे दिन को भी किसी भी समय फहरा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, तिरंगा पहले खादी के कपड़े से या मतलब रेशमी खादी से बना हुआ होता था, वो भी हाथ से बुना हुआ ना। मोदी सरकार ने क्या किया, मशीन से बने हुए तिरंगे को भी स्वीकार किया। और यहाँ तक पॉलिस्टर के तिरंगे को, कारण क्या था, वो हर घर घर तक पहुंच जाए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ जाए। ये मोदी सरकार ने किया। मतलब समझ जाइए आप, कम से कम 50 साल बाद
हम जैसे लोग फहरा रहे हैं अपने घरों में, अपने व्यवसायिक संस्थान। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया भाई, उसने कहा रविंद्र जी, अब आपने कार्यक्रम चला रहे शुरुआत हैं। बहुत अच्छी की, आपने बहुत स्ट्रिक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे। ये मोदी जी कहाँ से आ गए इसमें, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, नहीं नहीं, मोदी सरकार ने किया ना भैया, इसको लोगों तक पहुंचाने का यदि किसी ने ये किया तो मोदी सरकार ने किया। और ये पूरा कार्यक्रम कहाँ से मैं बनता है? यही तो मोदी- समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आप कह रहे हैं कि क्या 2014 से पहले के लोग अपने देश के झंडे को नहीं जानते थे या फहराते नहीं 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 थे? नहीं हम नहीं तो नहीं, बचपन से देखिए, स्कूल से फहराते आ रहे हैं सर। बिल्कुल आप जानते थे, निश्चित रूप से जानते थे। आप पहले जानते थे, और मेरा ख्याल है आपके घर वालों से पूछिएगा, 1996 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले आप नहीं फहरा सकते थे। ये केवल मंत्री फहरा सकते थे, या फिर मतलब किसी विभाग का जो शीर्षस्थ अधिकारी होता था वो। बाद में हुआ 2002 में उसके पीछे झंडा तर्क ये दिया गया था, और ये मंत्री तक सीमित नहीं है, जो शासकीय स्थल थे वहां पे स्कूलों में फहराने की अनुमति थी। ये इसलिए किया गया था ताकि 1996 झंडे का अपमान ना हो। काफी बिल्कुल, सारे लोग हैं जो जानते 1996 नहीं है कि तक। झंडे को किस तरह से फोल्ड किया जाता है, किस तरह से फहराने के नहीं, बाद नहीं, ये सारे नियम है बहुत सुप्रीम स्ट्रिक्ट। कोर्ट का आप भी सुप्रीम जानते कोर्ट का होंगे आदेश था। जी। 1996 में आया सुप्रीम कोर्ट ने कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार वो फहराएगा, उसके जी। पहले बिल्कुल नहीं था। जी फिर उसके बाद हमने इसको व्यापक विस्तार दिया, और जब मोदी जी की सरकार आई तो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मैंने कहा ना, 24 घंटे अब हम तिरंगे को फहरा सकते हैं। ठीक। और हमारा अभी उद्देश्य यही है, अभी जो हम 13 से 15 अगस्त तक कर रहे हैं, कि प्रत्येक घरों में, कार्यकर्ता के घरों में भाजपा के झंडा फहरे, व्यावसायिक केंद्रों में फहरे, और ठीक। उनमें बच्चों को भी संलिप्त किया जाता है कि क्या है तिरंगे का गौरव है, ठीक इससे है, ठीक क्या है। नौटंकी आप मुझे बता आपने अपना दीजिए। पॉइंट रख दिया है। अभिमन्यु जी, आपसे जवाब चाहिए। 15 अगस्त का मौका है, एक अच्छा तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, ये क्यों नौटंकी लग रही है कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को नमस्कार, आपको भी नमस्कार, रविंद्र भैया को नमस्कार, और इस पत्रकार जी हमारे साथ जो जुड़े उनको भी नमस्कार। देखिए, नौटंकी से हमारा ये तर्क, हम तर्क के साथ बात करते हैं, वैसा नहीं कि हवाई बात करते हैं। हमारा ये कहना है कि शुरू से ही जो पेरेंट संगठन रहा है बीजेपी का, आरएसएस, उन्होंने तिरंगे का विरोध किया शुरुआत से ही। चलिए, अब सुधार कर रहे हैं, आरएसएस, अब तो फहरा रहे हैं सर। जी जी, मैं मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं पूरा आपको बताता हूँ। 1947 में फहराया, फिर 1950 में उन्होंने फहराया अपने कार्यालय में। उसके बाद 1950 से लेकर 2001 तक नहीं फहराया गया उनके यहाँ पे तिरंगा ध्वज, नहीं फहराया गया। जबकि रविंद्र जी कह रहे थे हमारे बड़े भैया की 1996 से ये नियम आ गया कि सब जगह कर सकते थे, प्राइवेट संस्थानों में भी आप फहरा सकते थे। उसके बाद 2001 में भी आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रेमी युवा संगठन के 3 लोगों ने जबरदस्ती करके आरएसएस कार्यालय में घुस करके और झंडा फहराया, और उसके लिए भी आरएसएस द्वारा उनको जेल करवाई गई। वो 2013 में छूटे हैं। 1-2 तथ्य मेरे पास और हैं। गोलवलकर जी जो दूसरे संघ प्रमुख हुए, उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में कहा, और तिरंगे का साफ विरोध करते हुए कहा कि एक दिन भगवे के सामने ही पूरे हिंदुस्तान को झुकना पड़ेगा। उसके बाद 1947 में जो आरएसएस का मुख्य पत्र आता था, ऑर्गेनाइजर, उसमें भी लिखा गया कि कोई भी हिंदुओं से आह्वान किया गया कि आप तिरंगे को मत मानिए। तो तिरंगे का, और खास करके तिरंगे का ऐसा पुरजोर विरोध करने वाले, जो शुरुआत से जिन्होंने इस टाइप का पुरजोर विरोध किया है, इवन अभी की बात बता दूं, 2015 में मोहन भागवत ने कहा था कि भाई भगवा ध्वज देश का होना चाहिए, हम तिरंगे को नहीं मानेंगे। जहां तक कि पिछली बार जब हर घर तिरंगा की बात हुई थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो तिरंगा हर किसी को डीपी में लगाने की बात की थी, तब भी संघ प्रमुख ने तिरंगा अपनी डीपी पे नहीं लगाया था। तो क्या संघ प्रमुख नहीं मानते, या आरएसएस का जो विरोध है तिरंगे को लेकर के, और बीजेपी तो जो है वो तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी है। ठीक है, अभी आपने अभिमन्यु जी पॉइंट रख दिया। मैं मनीष जी आपके पास आऊंगा जल्दी से, लेकिन इससे पहले इसका जवाब कार्यक्रम चाहता हूं मनाया रविंद्र जाएगा। जी, ये अभिमन्यु जी ने जो दावे किए खासतौर से आरएसएस को लेकर और गोलवलकर जी को लेकर, इनकार करेंगे इनसे? ये जो तथ्य रखे गए हैं आरएसएस से गोलवलकर जी को लेके, क्या इनसे इनकार करेंगे आप? ये पब्लिक डोमेन में है ये चीज। बिल्कुल अभिमन्यु मिश्रा की किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, उनकी बात उन्होंने क्या कहा, नहीं उन्होंने जो चीज कही मैं उसके आपका जवाब चाह रहा हूँ। क्या आरएसएस में विरोध था झंडे को फहराने को लेकर, इनकार करेंगे? संघ की सबसे बड़ी विशेषता है वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, उनका अपना काम करने का तरीका है। और मुझसे ज्यादा अच्छा मतलब जवाब संघ के किसी व्यक्ति से इस मामले में लीजिएगा। दूसरी बात, वो क्या कहते हैं, वैसे ही भी भगवा ध्वज का ही करते, उनकी बात अलग है। मैं बिल्कुल इस मामले में ये कुछ ऐसा है कि जब सरकार ने कहा कि गुटखे के साथ जो तंबाकू है वो नहीं बेचना, तो 2 अलग-अलग पैकेट में बेचना शुरू कर दिया गया। आपने जो आरएसएस को लेकर अभी बात कही वो कुछ ऐसी लग रही है कि बेच तो वही रहे हैं, लेकिन मसला अलग।
ये पहली बात तो है कि कभी आरएसएस तिरंगे ध्वज के अपमान की बात नहीं कर सकता। वो भारत माता की बात करता है। इस पूरे राष्ट्र को क्या कहते हैं, वो एक जैविक देवता मानते हैं, जीवित देवता मानते कर्नाटक हैं। के तो आपके कभी एक भी नेता हैं ईश्वरप्पा जी, वो ये कह रहे हैं कि एक दिन लाल किले पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा, लेकिन जब तक नहीं फहराया जा रहा तब तक तिरंगे झंडे का हम सम्मान करेंगे। तिरंगे झंडे का ये आपके मौजूदा नेता का सम्मान का बयान है कि एक दिन लाल किले पर भगवा ध्वज लहराया जाएगा, उससे पहले तब तक हम तिरंगे का सम्मान करेंगे। देश के अधिकांश यदि नागरिकों का ऐसा मानना हो कि भगवा ध्वज लहराना चाहिए लाल किले पे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या हम पाकिस्तान के झंडे को फहरा दें, क्या हरे झंडे को फहरा दें, भगवा ध्वज फहर जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे नहीं कौन सी उसकी जगह जो उन्होंने कह मौजूदा दिया। ध्वज है उसकी जगह ले लेगा। नहीं, तो That देखा was जाएगा। his तो statement. तो बहुत बहुत चलिए, ठीक है। भविष्य की बात है। यदि देश के अधिकांश लोग ऐसा मानेंगे और ठीक। ऐसा होता है तो भी ठीक है, इसको मनीष बोरा जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश आज़ाद हुआ, एक लंबा संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ियों ने देखा। उन्होंने इस उम्मीद के साथ इस देश को गढ़ा कि हम खुश रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन आज़ादी के इतने महत्वपूर्ण त्यौहार में भी हमारे देश के दो सबसे बड़े दल जो है उसमें भी कहीं ना कहीं टकराव दिख रहा है, वहाँ भी राजनीति। और ये साथ मिलकर क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे? ये निश्चित रूप हर से आपकी जगह बात राजनीति क्यों खोजना है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हर जगह राजनीति नहीं होना चाहिए, कम से कम जहाँ देश की बात हो, जहाँ राष्ट्र की बात हो, वहां पर तो राजनीति नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के जो बात चल रही है, घर घर तिरंगा अभियान की जो बात चल रही है, हर व्यक्ति को तिरंगे के बारे में जानकारी होना चाहिए, इस बारे में जो चल रहा है, निश्चित रूप से स्वागत है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तिरंगा हर घर में फहराया जाए, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत योग्य बात है। मगर उस ध्वज का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो सम्मान है वो बरकरार होना चाहिए, उसको उसी सम्मान के साथ में फहराया जाना चाहिए। इसके पहले जब इस अभियान चला था, उस अभियान के दौरान हमने देखा था कि लोगों ने अपने घर पे ध्वज तो लगाया, मगर ध्वज लगाने के बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया, कई जगह वो चिपड़े होकर के दिखा। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से बचना चाहिए। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका सम्मान, उसका सम्मान जो है वो बरकरार होना चाहिए। वो हमारी उसका प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है तिरंगा जो है, तो उसका सम्मान बरकरार होना चाहिए। आप अपने घर में तिरंगा लगवाइए, भारतीय जनता पार्टी के अभियान का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि उसका सम्मान बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों के घर घर जाकर के तिरंगा देते हैं, उनको लगाने का निवेदन करते हैं, लोग लगाते भी हैं, लेकिन उसके बाद में उसका वो सम्मान बरकरार नहीं रह पाता। कई जगह तो हमने देखा कि वो सड़कों पर पड़ा मिला था, तो वहां से एक अभियान चला करके उसको का सम्मान जो है वो रखा गया। तो ये जो चीजें हैं, जो उसका सम्मान है, जो उसका प्रोटोकॉल है, उसका पालन भी उसी तरह से मनीष करना जी, चाहिए। ये जो शिव डहरिया जी ने सीधे तौर पर तिरंगा अभियान को नौटंकी करार देते हुए खारिज कर दिया, क्या इस तरह के जो मैसेज है या इस तरह की बातें कहकर के कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही कि देखिए स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी थी, तो अभियान जो भी होगा हमारा वाला ही सही होगा, कोई और करे तो वो नौटंकी है? क्या इसे इस तरह से लिया जाए? और इट्स अ टोटली पॉइंटलेस स्टेटमेंट मेड बाय हिम। देखिए, इस तरीके का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, नौटंकी की जो बात वो कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से देखिए, कोई अभियान चल रहा है देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्र की भावनाओं को लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में उसके सम्मान को लेकर के और उसको फहराने को लेकर के, तो वो एक अच्छा अभियान है। उससे लोगों के मन में, और उससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो आजादी के संघर्ष को नहीं जानती हैं, उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो, अपने ध्वज के, अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान जागृत हो, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन मैंने कहा इसमें कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप ध्वज दे रहे हैं तो ध्वज के साथ साथ उसके सम्मान को लेकर के, उसके प्रोटोकॉल को लेकर के भी जानकारी लोगों को दे। क्या ऐसा लगता है कि शिव डहरिया जी खुद भूल गए कि वो किस कद के नेता हैं और किस गंभीरता से आपको इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए? बड़ा एक हल्कापन सा लगा उनके बयान में। देखिए, एक मुझे लगता है शिव डहरिया जी एक परिपक्व राजनेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार के, तो उनका जो स्टेटमेंट है मुझे लगता है उनको सोच समझ करके कहना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आपके दामन में इत्र की महक हो न हो, लेकिन आपके जज्बात और आपके अल्फाज जो है वो हमेशा महकदार होना चाहिए। विशेष उन लोगों के सृजन करने भी होते हैं, उनको जिम्मेदारी के साथ में अपनी बात रखना चाहिए। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, आपका अनुसरण लोग करते हैं, तो जो लोग आपका अनुसरण करते हैं उनके बीच में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी आपको अपना आदर्श मानती है, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
और अपने अल्फाजों को तोड़ मोड़ करके बोलना चाहिए। ठीक है। अभिमन्यु जी, आपने इतिहास तो बड़ा अच्छा बताया आरएसएस का, गोलवलकर का। अब उससे तरह अगर आपसे सीधे यही पूछूं कि जो बयान दिया गया डहरिया जी के द्वारा, इतने बड़े कद के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, गंभीरता नहीं दिखी, मानेंगे इस बात को कि थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ा गंभीरता से इन चीजों पर बयान देना चाहिए, गलत मैसेज जाता है? जी देखिए, उनके कहने का मतलब असल में ये था, वो धरकोसली की राजनीति जो बीजेपी करती है उसको पॉइंट आउट वो कर रहे थे। ऐसा कि जिन लोगों ने शुरुआत सर, से स्कूल लेकर के छोटे आजादी बच्चे से भी आज 15 तक अगस्त पे रैली निकालते हैं, हमने भी निकाली है सर, घूमते थे गलियों में। आप कह लीजिए कि बच्चे भी नौटंकी कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। बट नहीं, ये नहीं, एक उत्साह है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो ब्रांडिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हर चीज के ऊपर ये अपनी ब्रांडिंग करते हैं। जैसे अभी रविंद्र जी ने कहा कि मोदी जी के कहने पे तिरंगा फहराया जा रहा है। भाई साहब, तिरंगा जो है वो 1947 में भी देश ने फहराया था। जब वॉर जीती है भारत ने, तब भी तिरंगा लहराया गया है। आज भी 2024 में ओलंपिक हो रहे हैं तो तिरंगा फहरा रहे हैं, हमारे जो एथलीट्स हैं वो तिरंगा फहरा रहे हैं। आपके बोलने का इंतजार हम तिरंगा फहराने के लिए नहीं करेंगे। और जो मनाने की बात होती है, आपने सही कहा कि हर स्कूल में मनाता है, कोई कहीं मनाता है, मैं अपने मोहल्ले में मनाऊं, मैं अपने घर में मनाऊं, मैं किसी पास के मंदिर में मनाऊं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाना है या किस तरीके से मनाना है। वो मेरा स्वविवेक है, मैं कैसे मनाना चाहता हूँ, कहाँ मनाना चाहता हूँ, मैं अपने ऑफिस में मनाऊं, मैं अपने पार्टी हेडक्वार्टर में मनाऊं। आपने अपना पॉइंट रख दिया अभिमन्यु जी, मैं जवाब चाहूंगा इस पे। बाकी एक इम्पोर्टेंट जी, अभिमन्यु, रविंद्र जी जवाब चाहते हैं इस पे। एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि बात हो रही है देशभक्ति की, तिरंगा फहराने की, बट ब्रांडिंग करने लगते हैं आप अपने पार्टी के लीडर की हर चीज में। अभी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दो तो आपकी मंडी से जो सांसद अभी हाल ही में बनी है, अभिनेत्री भी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली, तो फिर आप 15 अगस्त क्यों मना रहे सर? आप 27 मई 2014 मनाइए फिर। सबसे बड़ी बात है कि हम ब्रांडिंग कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? मोदी जी का कर रहे हैं, क्या तिरंगा का कर रहे हैं? तिरंगा का ब्रांडिंग भारत में क्या भारत के बाहर भी हो जाए, इसमें क्या आपत्ति है बताइए आप। दूसरी बात, तो प्रधानमंत्री सुन लीजिए अभिमन्यु जी, अब एक मिनट सुन लीजिए। रविंद्र जी आप बोलिए। अभिमन्यु जी आपने बोल दिया, तिरंगा नहीं फहराया है। मोदी जी की सरकार ने दो महत्वपूर्ण कार्य किया, एक 24 घंटा तिरंगा फहराने का, दूसरा देश में मशीन से बनी भी खादी के तिरंगे को फहराने का। ये मैंने कहा था, मैंने मोदी जी के कहने पे नहीं कहा था। पहली बात तो आप यहाँ पर गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि मैं संघ के बारे में नहीं बोलना चाहता, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ। एक ही उदाहरण दूंगा, 1936 में सुन लीजिए, जल्दी समय खत्म हो जाएगा, अब जवाब देना मुझे उचित लगा, मैं दे रहा हूँ। 1936 में जब तेजपुर में कांग्रेस सम्मेलन में ना जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा रहे थे तिरंगा का, उस समय भी तिरंगा का रूप वही था, तो फंस गया था वो। एक आदमी भीड़ से निकलता है और फंसे हुए तिरंगे निकाल देता है। तो जब नेहरू जी को बोला गया इस आदमी का सम्मान करे, तो उसको बोल दिया गया था आरएसएस का आदमी है, इसका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो केशव बलीराम हेगड़ेवार अगले दिन उनके घर में जाके सम्मान किए। और मोहन भागवत जी के इस बयान को ध्यान रखिए कि हम हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज फहराते हैं और जहां पर भी रहेंगे राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। नागपुर में ठीक है, अभी आरएसएस में नहीं उलझते, ये डिबेट फिर वही होकर रह जाएगी। मेरा रविंद्र जी, ये नौटंकी नहीं जो है, आपके स्वास्थ्य, ठीक है ठीक है, कह रहा हूँ, ये तो पब्लिक डोमेन में है, आप कहीं भी खोज सकते हैं कि आप नेगेटिव चीज को ही पकड़ेंगे ना, आपकी आदत है। कांग्रेस नेगेटिव मानसिकता की है। होल्ड ऑन, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, एक मिनट। रविंद्र जी, मेरा सवाल है, आपके जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने जो बयान दिया है अभी, उसी पर बात करते हैं चलिए, कि उन्होंने तिरंगा अभियान को लेकर तो बोला ही, लेकिन साथ ही साथ वो बांग्लादेश के मामले में भी बोल गए। वहां पे आज वहां उनके देश का युवा, वहां का देश का युवा रोजगार के लिए परेशान है, वहां पर उन्हें वोट तक करने नहीं दिया जा रहा। आपको पता है बांग्लादेश का वोटिंग परसेंटेज 27% है। ये इस तरह से वहां पे इलेक्शंस हुए, उसके बाद जब वहां पे युवाओं ने, वहां की जनता ने विद्रोह किया, आप उसे डिमीन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह का विद्रोह हुआ क्योंकि वहां के लोगों में राष्ट्रवाद नहीं है, कि अगर आपके देश में कुछ गलत हो रहा हो तो देश की जनता को क्या उस पर खड़े होकर विरोध नहीं करना चाहिए? देश की जनता को विद्रोह करना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में कब विद्रोह हुआ? पर अगर कोई राजनीतिक दल उसका मजाक बना दे तो क्या जनता को सड़क पर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए अपने जायज मांगों के लिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, रासबिहारी जायसवाल ने सुनिए, यही मैं समझने की कोशिश करूं कि आपने इतनी बड़ी भावना होती, आप श्रीलंका में जो विद्रोह हुआ उससे देखिए आप किस तरह से राष्ट्रपति को मुंह छुपा के भागना पड़ा। जी, तिरंगे के माध्यम से देशभक्ति की भावना बढ़ती है, उनके कहने का उद्देश्य था। बांग्लादेश में कोई देशभक्ति की भावना, मुझे लगा वो थोड़ा लाइन मिस कर गए उधर। आपके लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है या शेख हसीना? लेट्स जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अप। मेरे ख्याल से बांग्लादेश ही भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे रिश्ते देश से होते हैं। आई थिंक
बांग्लादेश यदि बनता है ना, तो भारत के मतलब स्वाभिमान के कारण बनता है, भारत के शौर्य के कारण, भारत की शक्ति के कारण बनता है। और शेख हसीना पहली बार यहाँ नहीं आई है, इसके पहले भी उसको हम मतलब संरक्षण दे चुके, देश में 6 साल रह चुकी शेख हसीना। वो तो औपचारिक रूप से सर हम करते ही हैं, ये हमारा कर्तव्य भी है। जी बिल्कुल, उन्होंने मांगा है तो हम देंगे। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जायसवाल जी ने कहा कि तिरंगा जैसे हम राष्ट्रीय से भावना को उत्पन्न करते हैं, यदि बांग्लादेश में भी होता तो ऐसा नहीं आता। अब वहां के आंतरिक हालात अलग हैं, तो तय था, चुनाव के पहले तय था कि शेख हसीना जीत रही है, क्योंकि वहां विपक्षी दल चुनाव लड़ ही नहीं रहा था ना, और नहीं लड़ रहा था विपक्षी दल। मतलब सोचिए भारत के लोकतंत्र की ताकत कितनी, हम सबको बात रखने का अवसर देता है। भारत के लोकतंत्र की तुलना इन देशों से नहीं हो सकती, ये बात तो सच है। बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं भी स्वीकार करता हूँ। मनीष जी, आपने ये तमाम बातें सुनी। श्याम बिहारी जायसवाल जी का जो ये बंगाल को लेकर बयान था, उस पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज बताइए। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाकर के भावनात्मक जुड़ाव जो होता है, जो परिवार के साथ में भावनात्मक जुड़ाव होता है, कुछ उसी प्रकार का जुड़ाव जो है अपने देश के साथ भी होना चाहिए, देश के सम्मान के साथ भी होना चाहिए और देश के लोकतंत्र के साथ भी होना चाहिए। उससे कतई इनकार नहीं। लेकिन हाँ, यदि कहीं पर बात हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की आती है, हमारे अधिकारों की आती है, तो वहां पर अपने आप को दिखाना जरूरी है और उसका विरोध करना भी जरूरी है। जी अभिमन्यु जी, जल्दी से 30 सेकंड है मेरे पास। जी जिस तरह से अभी ने कहा, रविंद्र जी ने कहा, तो उनका जो एक व्यक्ति केंद्रित जो मानसिकता है आपके सामने आई। मैंने तो जो भी बातें कही वो पब्लिक डोमेन में भी है, बिल्कुल तथ्यों के साथ कही। इन्होंने तिरंगे का विरोध भी किया और रविंद्र जी ने ये भी कहा अभी अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में, कि आगे चल के अगर जरूरत पड़ी तो हम तिरंगे की जगह भगवे को भी फहरा सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत वाली जरूरत नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। सर समय नहीं है मेरे पास, माफी चाह रहा हूँ सर, माफी चाह रहा हूँ, चर्चा को रोक रहा हूँ। मेरी बस एक सजेशन है, आप लोग 15 अगस्त पे एक दूसरे को थोड़ा मोतीचूर के लड्डू खिला लीजिए, सारे गिल्ले शिकवे मिट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में सभी के जुड़ने के लिए। तो 15 अगस्त इस देश का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि इस देश का एक महत्वपूर्ण अध्याय इस दिन से शुरू हुआ था। और जाहिर तौर पर नेता जब बयान देते हैं तो शायद इन मसलों को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर बयान देना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।